नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही सर्दियों की ठंडी और हल्की हवाएं आसमान में तैरने लगती हैं और गलियों के कोनों से गुजरती हैं, वैसे ही दिन धीरे धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। इसी के साथ सर्दियों का मौसम अपनी पूरी रौनक के साथ हमारे जीवन में दस्तक देता है। इस वक्त पूरे देश के शहरों से लेकर गांवों तक गलियों, दुकानों, चौपालों और मेलों में एक मीठी और मन को लुभाने वाली खुशबू फैलने लगती है। ये वही खुशबू होती है जो तिल से बनी चीजों यानी गजक, रेवड़ी और तिल के लड्डुओं से आती है। इस मौसम में हर मिठाई की दुकान पर इन पारंपरिक व्यंजनों की कतारें लगी होती हैं। लोग घर जाते वक्त बड़े उत्साह से इन्हें खरीदते हैं और ठंडी दोपहर में या सर्द शामों में परिवार और बच्चों के साथ बैठकर इन्हें आनंद से खाते हैं। तिल की इन मिठाइयों का स्वाद कुछ ऐसा होता है कि जो एक बार खा ले वह बार बार खुद ही दुकान की ओर खींचा चला जाता है। पर तिल को लेकर आज भी बहुत से लोगों के मन में गलत फहमियां और कई तरह की बातें प्रचलित हैं। कोई कहता है कि तिल शरीर को ज्यादा गर्म कर देता है, कोई कहता है इससे वजन बढ़ जाता है, तो कोई यह मानता है कि यह हर व्यक्ति के शरीर को सूट नहीं करता। लेकिन सच तो यह है कि इन बातों के पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अधिकतर बातें बस एक दूसरे से सुनकर फैल जाती हैं और धीरे धीरे लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। आज मैं आपको इन सभी भ्रमों और अफवाहों के पीछे छिपे असली तथ्यों को बेहद आसान और साफ भाषा में बताने जा रहा हूं, ताकि आप जान सकें कि तिल कितना कीमती, पौष्टिक और औषधीय गुणों वाला खाद्य पदार्थ है। मेरे दोस्तों, तिल मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला प्रकार है काला तिल, जिनका रंग गहरा काला होता है और जिनसे तेज सुगंध आती है। दूसरा प्रकार है सफेद तिल, जो चमकीले और हल्के रंग के होते हैं। तीसरा प्रकार है लाल या हल्के भूरे रंग वाले तिल, जिनका रंग फीका और हल्का दिखाई देता है। अब अगर सवाल उठे कि इनमें से सबसे ताकतवर और शरीर के लिए सबसे उपयोगी कौन है, तो इसका साफ जवाब है काला तिल। क्योंकि काले तिल में सबसे अधिक पोषक तत्व, मिनरल्स और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को भीतर से मजबूत करते हैं। यही वजह है कि कई आयुर्वेदिक औषधियों में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। सफेद तिल भी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन उनके गुण काले तिल की तुलना में थोड़े हल्के होते हैं। वहीं लाल या भूरे तिलों को आयुर्वेद में सबसे कम असरदार बताया गया है, क्योंकि उनमें औषधीय तत्वों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसीलिए जब भी दवा, टॉनिक या आयुर्वेदिक उपचार की बात होती है, तो ज्यादातर वैद्य और डॉक्टर काले या सफेद तिल के सेवन की सलाह देते हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है कि शरीर को बल देने, रोगों से रक्षा करने और दवाइयां बनाने के लिए काला तिल सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए आज जो फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं, वे केवल काले और सफेद तिल से जुड़े हैं। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखें कि उसे सही मात्रा में और सही समय पर खाया जाए, ताकि उसका पूरा असर शरीर को मिल सके। अब जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार बादाम, काजू, अखरोट या किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स खाए होंगे और उन्हें एनर्जी व ताकत का सबसे बड़ा स्रोत माना होगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सभी मेवों से कहीं ज्यादा ताकतवर और पौष्टिक अगर कोई चीज है तो वह है तिल। यह बात सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन यह एकदम सच्ची है। अब आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तिल के अंदर ऊर्जा देने की अद्भुत क्षमता होती है। यह एक प्राकृतिक एनर्जी बूस्टर है। अगर कोई व्यक्ति केवल 100 ग्राम तिल खा ले, तो उसके शरीर को लगभग 573 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जितनी ऊर्जा एक सामान्य व्यक्ति को पूरे दिन के काम के लिए चाहिए होती है, उसका लगभग चौथाई हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से ही मिल जाता है। और खास बात यह है कि इसके लिए किसी सप्लीमेंट या पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसकी तुलना दूध से करें, तो आप जानकर चकित रह जाएंगे कि तिल दूध से करीब 14 गुना अधिक ताकत देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति रोजाना 1 कप दूध पीने की जगह उतनी ही मात्रा में तिल खा ले, तो उसे दूध की तुलना में 14 गुना ज्यादा एनर्जी, ताकत और पोषण मिलेगा। इसी तरह अगर किशमिश से तुलना करें, तो तिल लगभग 2 गुनी शक्ति प्रदान करता है। मतलब जितनी ताकत 100 ग्राम किशमिश से मिलती है, उतनी शक्ति केवल 50 ग्राम तिल से ही मिल जाती है। काजू की बात करें तो तिल काजू के बराबर ताकत देता है, लेकिन कीमत के हिसाब से यह बहुत सस्ता और किफायती होता है। इसलिए जो लोग महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद पाते, उनके लिए तिल एक बेहतरीन और असरदार विकल्प है।
अब बात करते हैं उस सवाल की जो अक्सर शुगर या डायबिटीज से पीड़ित लोगों के मन में उठता है, क्या तिल खाना हमारे लिए ठीक है या नुकसानदायक? तो इसका जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट है। तिल डायबिटीज के मरीजों के लिए न केवल सुरक्षित है बल्कि बेहद फायदेमंद भी है। ऐसे लोग इसे बिना डर या झिझक के अपने रोजाना के आहार में शामिल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि तिल में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यही वजह है कि यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। तिल में एक विशेष पोषक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है इनोस, जो शरीर में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और अचानक बढ़ने या घटने से रोकता है। यह गुण किसी और सामान्य भोजन में इतनी आसानी से नहीं मिलता। तिल का तेल भी अपने आप में एक औषधि है। यह खाली पेट रहने की स्थिति में भी ब्लड शुगर को नीचे लाने में मदद करता है, जो आमतौर पर कठिन माना जाता है। इसलिए तिल और तिल का तेल दोनों ही डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी दवा से कम नहीं है। अब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और काम की बातें समझाना चाहता हूं। जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए तिल किसी प्राकृतिक वरदान या औषधि से कम नहीं है, क्योंकि तिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है, यानी इसमें जरा भी हानिकारक वसा नहीं होती। यही नहीं, तिल के तेल में जो फैट मौजूद होता है उसे अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है, जो हमारे दिल और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद माना गया है। यह वही अच्छा वसा होता है जो शरीर में जमा हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को घटाने का काम करता है और साथ ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। जब शरीर के अंदर यह संतुलन बना रहता है तो ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है, हार्ट की मसल्स मजबूत रहती है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उन्हें तिल और तिल के तेल को अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। जो लोग मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या से लंबे समय से परेशान हैं, उनके लिए भी तिल किसी नेचुरल टॉनिक की तरह काम करता है, क्योंकि तिल में फाइबर यानी रेशा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर से अनावश्यक फैट को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप इसकी तुलना काजू से करें तो तिल में करीब 4 गुना अधिक फाइबर मौजूद होता है। यही फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रखता है ताकि शरीर की ऊर्जा सही ढंग से खर्च हो सके। तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के 2 खास यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को तेज करते हैं और धीरे धीरे जमी हुई चर्बी को गलाकर बाहर निकाल देते हैं। इसलिए जो लोग बिना दवा या डाइटिंग के वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए तिल का सेवन बहुत ही प्राकृतिक और असरदार तरीका है। हमारे पुराने जमाने के लोग जैसे दादा दादी या नाना नानी अपने रोजमर्रा के खाने में तिल और तिल के तेल का जरूर इस्तेमाल करते थे। शायद इसी वजह से उन्हें न डायबिटीज होती थी, न कोलेस्ट्रॉल की समस्या और न ही मोटापे जैसी बीमारी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक जीवन शैली आई, वैसे वैसे लोगों ने पुराना खाना छोड़ दिया और उसकी जगह रिफाइंड ऑयल, पैकेट वाले फूड और प्रोसेस्ड चीजें ले लीं। इस बदलाव के साथ शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती गई और अब वही सेहत जो पहले सादा भोजन से बनी रहती थी, आज दवाइयों के सहारे टिकती है। अब बात करते हैं कि तिल के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और वे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले आता है आयरन, जो खून बनाने का सबसे जरूरी तत्व है। तिल में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आप तुलना करें तो केवल 100 ग्राम तिल खाने से शरीर को लगभग 112% तक आयरन मिल जाता है, यानी पूरे दिन की जरूरत से भी अधिक। यह मात्रा बादाम के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। इसलिए तिल को खून बढ़ाने, हीमोग्लोबिन मजबूत करने और शरीर में नई ऊर्जा भरने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी यह आयरन बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर में जमा अतिरिक्त शुगर को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। जिन लोगों के हाथ पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं, झंझनाहट महसूस होती है या किसी हिस्से की संवेदना कम हो जाती है, उनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ हो सकता है। कभी कभी लोगों को मुंह में लगातार कड़वाहट महसूस होती है, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है। यह भी संकेत है कि शरीर में वात दोष असंतुलित हो गया है और उसका असर नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर पड़ रहा है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आने की समस्या हो,
पेशाब करते समय जलन हो या रुक रुक कर पेशाब आता हो तो यह भी बढ़े हुए वात दोष का परिणाम होता है। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष से करीब 80 प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तिल का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे यह दोष संतुलित होने लगता है और शरीर की कार्यक्षमता में स्पष्ट सुधार दिखने लगता है। तिल में यह अद्भुत क्षमता होती है कि वह शरीर में तीनों दोष वात, पित्त और कफ को संतुलित रख सके, खास तौर पर वात दोष को। इसलिए चाहे कोई पुरुष हो, महिला हो, जवान हो या बुजुर्ग, सर्दियों के मौसम में तिल का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में शरीर की आंतरिक अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर तेज रहती है और उस समय तिल का सेवन सबसे प्रभावी माना गया है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुका है कि तिल में मौजूद फाइबर वजन घटाने और पाचन सुधारने में बहुत मदद करता है। वहीं आयुर्वेद इसकी गहराई से व्याख्या करता है कि जब शरीर में वसा यानी फैट और मेद यानी जमा हुआ फैट बढ़ जाता है तब मोटापा बढ़ने लगता है। तिल का संतुलित और लगातार सेवन इस अतिरिक्त फैट को धीरे धीरे गलाने में मदद करता है। यह शरीर की पाचन क्रिया को तेज करता है और भोजन को अच्छे से पचाने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे शरीर हल्का, चुस्त और ऊर्जावान महसूस करता है। तिल को पाचन की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला भोजन माना गया है, क्योंकि यह शरीर में एनर्जी का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। अब पेशाब से जुड़ी कुछ अन्य समस्याओं में भी तिल को बहुत असरदार पाया गया है। जैसे छोटे बच्चों में रात के समय बिस्तर गीला करने की आदत होती है, जिसे इंग्लिश में बेड वेटिंग कहा जाता है। ऐसे बच्चों को रोज थोड़ी मात्रा में तिल या तिल के लड्डू खिलाना एक आसान और घरेलू उपाय है। इसी तरह डायबिटीज से पीड़ित लोगों में अक्सर दिन भर बार बार पेशाब की समस्या रहती है, जिससे शरीर से ग्लूकोज और ऊर्जा दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में तिल का सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, एनर्जी लेवल को संतुलित रखता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब अगर हम शरीर की कमजोरी की बात करें, चाहे वह कमजोरी मांसपेशियों की हो, हड्डियों की हो, नसों की हो या फिर पूरे शरीर में लगातार थकान, सुस्ती और आलस्य का एहसास होता हो, तो आयुर्वेद यह कहता है कि तिल एक ऐसा अनमोल और चमत्कारी आहार है जो शरीर को संपूर्ण शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। यह सिर्फ शरीर के बाहरी हिस्सों को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि अंदर के हर ऊतक, हर अंग और हर छोटी से छोटी कोशिका को नई ऊर्जा, स्थिरता और स्फूर्ति देता है। तिल में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर की खोई हुई ताकत को धीरे धीरे वापस लाते हैं, जिससे शरीर हल्का, सक्रिय और तंदुरुस्त महसूस करता है। यही वजह है कि तिल को आयुर्वेद में बलवर्धक आहार कहा गया है, यानी ऐसा भोजन जो शरीर में बल और ओज दोनों बढ़ाए। छोटे बच्चों के लिए तो तिल किसी सुपर फूड से कम नहीं है, क्योंकि उनके शरीर और दिमाग दोनों ही विकास की अवस्था में होते हैं। इस उम्र में उन्हें भरपूर प्रोटीन, मिनरल्स और एनर्जी की जरूरत होती है ताकि उनका विकास संतुलित और मजबूत तरीके से हो सके। तिल बच्चों की हड्डियों को मजबूती देता है, मस्तिष्क को पोषण देता है और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत बनाता है। वहीं अगर जवान पुरुष और महिलाएं रोज अपने भोजन में तिल को शामिल करें तो यह थकान मिटाता है, सुस्ती को दूर करता है और शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। खास तौर पर पुरुषों के लिए तिल का सेवन बहुत लाभदायक माना गया है, क्योंकि यह वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। बुजुर्ग लोगों के लिए भी तिल किसी अमृत या वरदान से कम नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का तापमान कम होने लगता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं और जोड़ों में जकड़न या दर्द महसूस होने लगता है। ऐसे समय में तिल शरीर को अंदर से गर्मी देता है और हड्डियों को मजबूती पहुंचाता है। सर्दियों में तो यह और भी अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि उस मौसम में शरीर की नमी और गर्मी दोनों कम हो जाती हैं। जो बुजुर्ग रोज तिल खाते हैं या तिल के तेल से मालिश करते हैं, वे अपनी उम्र के बावजूद चुस्त, सक्रिय और ऊर्जावान बने रहते हैं। मांसपेशियों में जकड़न, अकड़न या सूजन जैसी तकलीफों में तिल का सेवन और तेल की हल्की मालिश दोनों मिलकर अद्भुत असर दिखाते हैं और शरीर में नई जान भर देते हैं।
महिलाओं के लिए भी तिल बहुत उपयोगी माना गया है। यह न केवल शरीर को ताकत और पोषण देता है, बल्कि हार्मोनल बैलेंस को भी संतुलित रखता है। मासिक धर्म यानी पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं, जैसे पीरियड्स का समय पर न आना, बहुत ज्यादा या बहुत कम रक्तस्राव होना, या ओवरी में दर्द या सूजन रहना, इन सभी में तिल प्राकृतिक रूप से राहत देता है। जिन महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया की समस्या रहती है, उनके लिए भी तिल बहुत असरदार है, क्योंकि यह गर्भाशय को मजबूती देता है और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि तिल का नियमित सेवन स्त्रियों के लिए वैसे ही लाभकारी है जैसे पुरुषों के लिए अश्वगंधा। तिल सिर्फ शक्ति और पोषण ही नहीं देता, बल्कि यह आंखों की रोशनी को भी तेज करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है और त्वचा को चमकदार रखता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें आधुनिक मेडिकल साइंस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज कहती है। ये गुण त्वचा पर समय से पहले आने वाली झुर्रियों को रोकते हैं और चेहरे को कसकर जवां बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ी मात्रा में तिल खाता है तो उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है, चेहरा हमेशा ताजा और स्वस्थ दिखता है और उम्र बढ़ने का असर बहुत देर से दिखाई देता है। अब यह सवाल जरूर उठता है कि इतने सारे गुणों वाले इस तिल को आखिर किस तरह खाया जाए ताकि इसका पूरा लाभ शरीर तक पहुंच सके। इसका सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे गजक, रेवड़ी या तिल के लड्डू खाना। ये स्वादिष्ट भी होती हैं और पौष्टिक भी, लेकिन जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की परेशानी है और जो गुड़ नहीं खा सकते, वे तिल को हल्का सा सेंक लें और किसी एयर टाइट डिब्बे में रख लें। रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच तिल सीधे चबाकर खाएं, या चाहे तो गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इससे पाचन सुधरेगा, गैस की समस्या दूर होगी और शरीर में दिन भर के लिए एनर्जी बनी रहेगी। अगर किसी को तिल का तेल पीना पसंद नहीं है तो वह तिल को हल्का भूनकर बारीक पीस ले और उसमें थोड़ा सा नमक या घर के सादे मसाले मिलाकर खा सकता है। तिल का तेल रोज के खाने में इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका है। सब्जी पकाने में, दाल का तड़का लगाने में या रोटी सेंकने में इसका उपयोग करें। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी सुधरेगी। नियमित रूप से तिल का तेल खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, मोटापा घटता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी सामान्य रहता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, नसों में जकड़न या मांसपेशियों में अकड़न की शिकायत रहती है, उन्हें तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, शरीर में गर्मी बढ़ती है और धीरे धीरे दर्द में राहत महसूस होती है। यह तेल नसों और हड्डियों के लिए टॉनिक की तरह काम करता है और सर्दियों में इसे रोज लगाना शरीर को चुस्त, हल्का और आरामदायक बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर देखा जाए तो तिल वास्तव में एक अद्भुत प्राकृतिक वरदान है जो शरीर को नई जान, भरपूर ऊर्जा और स्थायी मजबूती देता है। यह न सिर्फ बीमारियों से बचाव करता है, बल्कि शरीर को जवान, आकर्षक और आत्मविश्वासी बनाए रखने में मदद करता है। यह छोटा सा बीज सेहत, सौंदर्य और दीर्घायु तीनों का संगम है। बस एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे तिल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। गर्भावस्था में ज्यादा तिल गर्मी पैदा कर सकता है, इसलिए डॉक्टर या किसी योग्य वैद्य की सलाह लेकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे तिल के अनगिनत फायदे और उसके भीतर छिपे अमूल्य रहस्य। अब जब आप जान गए हैं कि यह छोटा सा काला या सफेद बीज वास्तव में कितनी बड़ी शक्ति और जीवन शक्ति से भरा हुआ है, तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए और देखिए कि यह कैसे आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी जवानी को बरकरार रखता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।